Assalamu alaikum dear students. Today I am going to start revision of your course. So because you are going to prepare yourself for your examination. So as you must have been studying at your homes, so we are here to support you in all manners. So मैंने जो रिविजन के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है चार्ल्स, जो हमारा स्टोरी का पार्ट है। हमारे टेक्स्ट बुक में बिल्कुल बैक पर जो स्टोरी का पार्ट है, तो चार्ल्स इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज हाउ आई सेलेक्टेड this story. And when we were studying this story in the class, you must remember that it was a very nice, very interesting story. ठीक है, तो हम थोड़ा सा मैं उसको समराइज करती हूँ, थोड़ा सा आप अपने कॉन्सेप्ट में उसको रिवाइज करें। देखें, हमने इसको स्टडी किया था, तो चार्ल्स की स्टोरी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें। आपको शायद थोड़ी बहुत याद भी आ गई हो। द स्टोरी ऑफ चार्ल्स इज अबाउट अ 5-year-old चाइल्ड, 5 साल के बच्चे की कहानी है। व्हेन अ चाइल्ड starts his school, he never wants to go to school because he never wants to leave his or her mother. तो ये एक रीज़न होता है छोटे बच्चों का स्कूल ना जाने के लिए कि वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते। ऑल्दो वो स्कूल पसंद करते हैं, स्कूल एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं, अगर उनके बहन भाई या कजन्स होते हैं तो वो उसमें बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं। बट ओनली वन थिंग दे कैन नॉट tolerate is that they cannot be apart with their mother, कि अपनी माँ से अलहदगी उनको बर्दाश्त नहीं होती। और यही वजह है कि वो परेशान होते हैं, कभी रोते हैं, कभी कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिससे पेरेंट्स को उनका प्रोटेस्ट जो है ना वो नोटिस हो जाए। लेकिन बहरहाल अब आप में से भी कुछ की ऐसी कहानी होगी कि जो स्कूल नहीं जाना चाहते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं माशाल्लाह, दे आर मच कॉन्फिडेंट दैट दे लाइक टू गो टू स्कूल फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करते, दे डोंट टीच देयर पेरेंट्स एंड दे इवन दो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लॉरी नाम है इसके मेन कैरेक्टर का, जो कि 5 साल का बच्चा है। लॉरी 5 years old स्टूडेंट ऑफ किंडरगार्टन, केजी क्लास का बच्चा है। ये हैड जस्ट स्टार्टेड टू गो टू स्कूल, इसने अभी स्कूल जाना शुरू किया था। 5 साल की उम्र में इसने स्कूल जाना शुरू किया था। वियरिंग हिज ब्लू जीन्स विद अ बेल्ट, उसने ब्लू जीन्स पहनी हुई है, उसमें बेल्ट भी लगा हुआ। अकम्पनीड विद अ नेक्स्ट डोर ओल्डर गर्ल, और अपने पड़ोस की एक जो उससे बड़ी लड़की थी जो पहले से स्कूल जाती थी, वो उसके साथ उसको भेजा गया, उसके साथ उसको स्कूल के लिए रवाना किया गया स्कूल वैन में। अच्छा, अपेरेंटली लाइक, अच्छा यहाँ पर ब्लू जीन्स की बात हुई, तो इससे पहले वो कुछ जो बच्चों के जो ड्रेसेस होते हैं वो उस तरह के ड्रेसेस पहनता था। जीन्स अब उसने शुरू किया। जीन्स सपोज टू बी के इस तरह का ड्रेस है जो कि बड़े बच्चे पहनते हैं। एक्सक्यूज मी। Apparently, like other children of his age, he was not pleased to attend the school. हाँ बिल्कुल, ये बात वाज़ेह थी कि जैसे दूसरे बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते, वो भी नज़र आ रहा था कि उसको स्कूल जाना कुछ पसंद नहीं आ रहा। On returning from the school on his very first day, he slammed the door abruptly, threw his cap ruthlessly on the floor and shouted in raucous manner. Oh my God! जब वो स्कूल से पहले दिन, जब वो स्कूल से वापस आया, अच्छा यूजुअली जब बच्चे चले जाते हैं, पहला दिन होता है, जब वो स्कूल से वापस आते हैं, थके हुए होते हैं, नाज उठवाते हैं, लाड उठवाते हैं, प्यार करते हैं, माँ को चिपकते हैं, लपकते हैं, हर घर वाले से को अपनी बातें बता रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने कुछ ज़्यादा ही जो है ना, बहुत कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इसने रिएक्ट किया। क्या किया इसने? सबसे पहले दरवाज़ा इसने स्लैम, मतलब बहुत ज़ोर से दरवाजे को मारा, दरवाज़ा बंद किया, ठीक है। और अपना जो कैप था, जो स्कूल कैप था, वो उतार के ज़मीन पे पटक दिया और ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गया। Isn't anybody here? उसने क्या कहा? क्या घर में कोई है?
क्या नहीं है घर में कोई, इस तरह से उसने चीखा कि मतलब अब वो नवाब साहब आ गए, अब उनको अटेंड करें, और अगर कोई उनके सामने नहीं आ रहा तो क्या मतलब है, घर में कोई नहीं है। एट लंच, अब थोड़ा सा सीन आगे बढ़ता है, थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद जब लंच की बात आती है, एट लंच ही स्पोक इंसोलेंटली टू हिज फादर। लंच में उसने अपने फादर के साथ भी बड़ी बदतमीजी से बात की। अब क्या हो गया इस बच्चे को, ये कैसा रिएक्शन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शरारती रिएक्शन है, बस इसको एंजॉय करें। नेक्स्ट ही स्पिल द मिल्क ऑफ हिज बेबी सिस्टर, और उसने अपनी छोटी बहन का दूध भी गिरा दिया। His affectionate mother and father still thought that he was a very well-behaved lad, और उसके वालिदैन जो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उसकी माँ और उसका बाप, वो इन सब हरकतों के बावजूद वो ये समझते हैं कि उनका बच्चा बहुत वेल बिहेव्ड है, बहुत वेल मैनर्ड है, अच्छे अखलाक, अच्छी तरबियत का मुजाहरा कर रहा है। मतलब उनको अपनी मोहब्बत के पर्दे में उनको ये बदतमीजियाँ नज़र नहीं आ रही हैं और वो इसको फील नहीं कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही वालिदैन की तरबियत होती है, यही वालिदैन की मोहब्बत होती है एक्चुअली, कि वो अपनी मोहब्बत के पर्दे में अपने बच्चे के अंदर कोई खामी महसूस ही नहीं कर पाते। कभी कभी तरबियत भी ख़राब हो जाती है। एनीवेज, अल्लाह ताला सारे वालिदैन को नेक तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टोरी को लेते हैं। To add to misery, his small devilish mind created an imaginary classmate. अच्छा, अब इस सब से भी इसका काम नहीं चला। उसने घर में एहतजाज किया, रोना धोना किया, जो भी कुछ किया, लेकिन ना जाने वो क्या चाहता था। बहरहाल कुछ नहीं हुआ। अब उसने क्या किया, परेशानियां बढ़ाने के लिए उसके शैतानी दिमाग ने, राइटर कहता है उसके शैतानी दिमाग ने एक ख्याली क्लासमेट क्रिएट कर लिया, जिसका नाम उसने रखा चार्ल्स। तो अब आइए, आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में इस स्टोरी याद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी कि चार्ल्स इज नॉट एन एक्चुअल कैरेक्टर, he doesn't exist actually, he is the creature of or a created character of Laurie himself. अब उसने अपना ही एक क्लासमेट क्रिएट कर लिया ख्याली तौर पे, एंड एट्रीब्यूट टू हिम ऑल काइंड्स ऑफ नॉटी एंड इविल क्वालिटीज ऑफ बीइंग रफ विद हिज क्लासमेट्स, इंसोलेंट विद हिज टीचर। अच्छा, अब उसने इस जो क्लासमेट उसने क्रिएट किया चार्ल्स, इसके साथ उसने सारी बदतमीजियाँ, सारी शरारतें, सारी कहना चाहिए कि इल मैनर्स जो हरकतें थी उसकी, वो उससे उसने एलेबरेट कर दी, और साथ साथ जो टीचर के साथ बदतमीजी होती थी वो भी इसी कैरेक्टर के साथ एलेबरेट कर दी। Laurie narrated day-to-day account of Charles' misdeeds at school. अब लॉरी क्या करता था, स्कूल में जो भी मिसडीड्स, मिसबिहेवियर्स, जो भी बदमाशियाँ, शरारतियाँ हुई होती हैं, वो चार्ल्स के नाम से वो घर में सबको बताता था। तो हर रोज़ ये होने लगा कि हर रोज़ लॉरी से उसके पेरेंट्स उसके स्कूल के बारे में बात करते, भाई कैसा रहा स्कूल, मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ा, ये पेरेंट्स इस तरह से पूछते हैं, लाइकवाइज वो पूछते थे। तो फिर ये चार्ल्स की शरारतें, उसकी मिसडीड्स, उसकी बदतमीजियाँ टीचर्स के साथ वो बताता था। धीरे धीरे सब घर वालों को इस बात में इंटरेस्ट होने लगा कि चार्ल्स किस किस्म का बच्चा है, और अब वो बजाय आगे आके वो बजाय स्टडी के बारे में पूछते उसकी, लॉरी की, वो ये पूछते थे कि चार्ल्स ने क्या किया आज, चार्ल्स ने क्या किया आज, चार्ल्स को क्या पनिशमेंट मिली आज, चार्ल्स कैसा रहा। ठीक है ना। अच्छा, his cruel and ill treatment with his classmates in such a way that his parents were convinced that there existed a devilish child, namely Charles. अच्छा, अब वो बदतमीजियाँ चार्ल्स की इस तरीके से पेरेंट्स को बताता था कि जो क्लासमेट्स के साथ बदतमीजियाँ होती हैं और जो उसकी शरारती शैतानी जो बिहेवियर्स होते हैं, तो उसके वालिदैन ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये चार्ल्स इसके क्लास में एक ऐसा बच्चा है हु हैड क्रिएटेड अ काइंड ऑफ टेरर इन द किंडरगार्टन स्कूल, कि जो किंडरगार्टन केजी स्कूल में जो है ना, एक तरह का उसने खौफ और हिरास फैला रखा है। ये बात
उनके वालिदैन के लॉरी के वालिदैन के जहन में बैठ गई कि ये एक ऐसा बच्चा है और इतना शरारती, इतना बदमाश है कि टीचर को भी ये तंग रखता है। तो एक तरह का खौफ और हिरास ने फैला रखा है बच्चों में भी और पूरे स्कूल इन्वायरमेंट में। लॉरीज मदर थॉट अबाउट द हेल्पलेस मदर ऑफ चार्ल्स। लॉरी की माँ बेचारी, चार्ल्स की बेचारी माँ के लिए सोचती थी और बड़ी हमदर्दी, शी कीप्स अ पिटी फॉर चार्ल्स मदर and resolved to meet her in the school on the occasion of PTA meeting। और उसने फैसला किया कि अगली आने वाली PTA मीटिंग में वो चार्ल्स की मदर से ज़रूर मिलेगी नेक्स्ट वीक, जो कि अगले हफ्ते होने वाली थी। अच्छा, PTA मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँ बेटे। PTA मतलब पेरेंट्स टीचर असिस्टेंस, ठीक है ना। हमारे यहाँ PTM होती है SST में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, ये है पेरेंट्स टीचर असिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, on Friday of that week, Laurie informed his mother that Charles had become abusive and instigated a girl of her class to use bad words. My goodness! अब ये एक और भी बहुत ही ख़तरनाक बात आई कि फ्राइडे तक, यानी कि 3, 4, 4, 5, 5वां दिन था शायद, इसको मंडे से अगर स्टार्ट किया तो 3, 4, 4, 5 दिन में चार्ल्स का बिहेवियर इस हद तक पहुंचा कि अब फ्राइडे वाले दिन लॉरी इन्फॉर्म करता है सारे घर वालों को कि चार्ल्स अब्यूसिव हो गया, यानी कि चार्ल्स ने कोई अब्यूसिव वर्ड, कोई गाली, कोई ऐसा बुरा वर्ड इस्तेमाल किया और साथ साथ उसने अपनी एक छोटी बच्ची क्लासमेट को गंदा लफ्ज़, बुरा अल्फाज बोलने के लिए मजबूर किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा शरारती बिहेवियर है इस बच्चे का। इट वॉज रादर अलार्मिंग न्यूज़ फॉर द पेरेंट्स ऑफ लॉरी एंड दे डिस्कस्ड अबाउट इट समवॉट सीरियसली। अच्छा, अब ये बात वालिदैन को अलार्म कर गई, उनको एक ख़तरा महसूस हुआ कि अगर इस तरह का कि अब्यूसिव क्लासमेट है या कोई एक भी अब्यूसिव क्लासमेट है तो हमारे बच्चे की तरबियत तो सारी ख़राब हो जाएगी। वालिदैन इस बात के लिए बहुत फ़िक्रमंद होने लगे कि हमारे बच्चे की तरबियत, उसकी कहना चाहिए कि उसके मैनर्स, उसके एटिकेट से तो सब ख़राब होने लगेंगे इस बच्चे की वजह से। तो दे गॉट वरीड। लेट्स टेक अनदर स्लाइड हियर स्टूडेंट। When on the scheduled day of PTA meeting, Laurie's mother visited her son's school, she tried to locate Charles' mother in order to sympathize। अच्छा, अब जब जो PTA मीटिंग जो शेड्यूल थी वो जब हुई तो चार्ल्स की माँ, लॉरी की माँ चार्ल्स की माँ को ढूंढने लगी ताकि वो उसके साथ हमदर्दी कर सके एंड कंसोल, उसको तसल्ली दे सके फॉर बीइंग अ ट्रबल्ड मदर ऑफ अ डेविल बॉय लाइक चार्ल्स। एक शैतानी बच्चे की माँ होने की वजह से, होने के लिए उसको तसल्ली देना चाह रही थी और उनके साथ हमदर्दी करना चाह रही थी। कौन? लॉरी की मदर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, शी थॉट चार्ल्स मदर टू बी present in PTA meeting, but during discussion with the teacher of school about Charles and his strange character, the teacher remarked with surprise। अच्छा, अब ये हुआ कि इनकी मीटिंग होती रही टीचर के साथ, लेकिन जब इन्होंने चार्ल्स के बारे में पूछा टीचर से कि वो उनकी माँ से मिलना चाहती हैं, हमदर्दी करना चाहती हैं और आप भी थोड़ा परेशान होती होंगी, कंफ्यूज होती होंगी चार्ल्स की वजह से, तो टीचर का बिहेवियर देखें क्या आया। टीचर ने कहा चार्ल्स, क्वेश्चन मार्क उनका फेस, शी से वी डोंट हैव एनी चार्ल्स इन द किंडरगार्टन। हम किंडरगार्टन में, हमारे पास कोई चार्ल्स एडमिशन ही नहीं हुआ, कोई चार्ल्स ही नहीं है। माय गॉड, अब इस वक्त उनकी लॉरी की माँ का क्या हाल हुआ होगा। शी मस्ट बी वेरी मच सरप्राइज। This was the demise of the imaginary devil child Charles, so artistically created by the mastermind of Laurie। और ये जो शैतानी बच्चा चार्ल्स था, ये बड़ी फनकाराना तरीके से लॉरी के मास्टरमाइंड की क्रिएशन थी। वो उनकी माँ, उसके फादर, ये कोई समझ ही ना सके। वो अपने बच्चे को मासूम जानते रहे और उसको वेल बिहेव, वेल मैनर्ड जानते रहे और उसके साथ हमदर्दी करते रहे, बल्कि उनको फिक्र हुई चार्ल्स की मदर की भी और अपने बच्चे की तरबियत की भी। लेट्स टेक डियर स्टूडेंट्स सम मोर
अच्छा डियर स्टूडेंट, जिस तरह ये आपके एग्जामिनेशन में आता है, ये इस तरह की स्टोरी के इसमें कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं। आपके एग्जामिनेशन पेपर में ये सीन अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के बाद और एक समरी का क्वेश्चन होता है, उसके बाद इसके स्टोरी में से 2 या 3 सवाल होते हैं। देयर आर 3 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 2 सवाल करने होते हैं, एक की चॉइस होती है आपको। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ डिफिकल्ट वर्ड्स भी बता देती हूँ। रूड बिहेवियर जो है, रूड का मतलब होता है इम्पोलाइट। स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेस्ड, फिजिकल टेंशन। रिनाउंस का मतलब टू गिव अप ऑफिशियली, तर्क कर देना। स्वैगर, प्राउड वे ऑफ वॉकिंग, इतरा कर चलना। स्पैंक, टू बीट, मारना। टू स्मैक ऑन द हैंड, पीठ पर, बैक पर, हिप्स पर मारना या थप्पड़ करना। इंसेंटली, मैडली, पागलों की तरह। इंसोलेंट, रूड, ये रूड की मीनिंग है, इम्पोलाइट है, रूड है, इंसोलेंट है, ये इस तरह के वर्ड, इस तरह के बिहेवियर के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट दैट वुड हेल्प यू टू be prepared or to do the preparation for the examination. So question number one is that here, my dear students, what are some of the characteristics of lorry? अच्छा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और चार्ल्स के क्या है? लेट्स सी आंसर। लॉरी वाज अ डेविलिश जीनियस फॉर हिज एज, अपनी एज से ज़्यादा ज़हीन और शैतानी किस्म की उसकी जहानत थी। ही हैड अ क्रिएटिव माइंड विद इवल डिज़ाइंस, उसका जहन क्रिएटिव था लेकिन शैतानी डिज़ाइंस के साथ। He was naturally mischievous and he wanted to behave as thought about Charles. अच्छा, और उसका क्योंकि मिशीवियस था, शरारती था, तो वो जिस तरह चार्ल्स का उसने कैरेक्टर क्रिएट किया और उस तरह चार्ल्स शरारतें करता था, बिल्कुल इसी तरह का उसका अपना बिहेवियर था। ही वॉज रफ इन हिज एटीट्यूड विद हिज पेरेंट्स एंड बेबी सिस्टर, वो अपने उसका एटीट्यूड वालिदैन के साथ और छोटी बहन के साथ बहुत बदतमीजी वाला था। व्हाट ही वांटेड टू डू एंड कुड नॉट डू, ही attributed all such desired in the form of characteristics of the imaginary child Charles. अच्छा, जो भी बदतमीजी, शरारत या जो भी वो कुछ करना चाहता था और अगर नहीं कर पाता था, तो वो सब एक जो इसने इमेजिनरी कैरेक्टर क्रिएट किया था चार्ल्स, वो उसके कैरेक्टर के साथ जोड़कर वो उसको सेटिस्फेक्शन अपनी हासिल किया करता था। Take question number 2, dear students. Question number 2 is that, did Laurie's mother ever meet Charles' mother? क्या लॉरी की माँ कभी चार्ल्स की माँ से मिली? तो ये सवाल बड़ा रेडिक्यूलस सा बन जाता है ये सवाल डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि चार्ल्स तो कोई कैरेक्टर ही नहीं था, और तो इस लिहाज से चार्ल्स की माँ का होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट बहरहाल ये सवाल आया है तो इसका जवाब तो देना है। इट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज व्हेन चार्ल्स हिमसेल्फ वॉज एन इमेजिनरी चाइल्ड, देन हाउ कम हिज मदर वुड एग्जिस्ट लाइक दैट। आई टोल्ड यू कि ये तो बिल्कुल बात ही हटके हो गई। जब चार्ल्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी माँ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है और कैसे उनकी मुलाकात हो सकती है? लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स। व्हाई डिड लॉरीज मदर बिलीव इन कॉक एंड बुल स्टोरीज अबाउट चार्ल्स? अब क्वेश्चन ये है कि क्यों लॉरी की माँ ने इन घड़ी हुई कहानियों पर बिलीव किया? चार्ल्स के बारे में इन मन घड़त कहानियों पर लॉरी की माँ ने क्यों यकीन कर लिया? शी लव्ड हर सन सो मैडली, वो अपने बेटे से पागलों की तरह मोहब्बत करती थी। वालिदैन अपने बच्चों से और ख़ासतौर पर माँ अपने बच्चों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है कि उनको नज़र नहीं आता। बहुत सारी चीज़ें वो जान कर भी, मालूम होने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाते। मोहब्बत के पर्दे में बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं और बच्चे इस बात को जानते हैं। वो कभी कभी ब्लैकमेल भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, मुझे पता है। दैट अब यहाँ पर वो कहते हैं शी लव्ड हर सन सो मैडली दैट रिगार्डेड हर सन टू बी एन
Engel Boyd and believed that Laurie was 1,000 times better than Charles. अब उन्होंने ये क्योंकि वो अपने लॉरी से अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी, तो वो चार्ल्स की कहानियाँ भी सुनती और वो अपने बेटे का कंपैरिजन भी करती कि मेरा बेटा लॉरी चार्ल्स से 1000 गुना बेहतर है, ठीक है, और सुनते रहे वो कहानियाँ. एंड हैंस ही डिजर्व्ड मोर अफेक्शन एंड favorless, he would also become as Charles. हाँ, ठीक है. अच्छा, वो कहते हैं कि अब वो उसकी कहानियों पर बिलीव करती गई और अपने बेटे को ज़्यादा मोहब्बत देती गई और बहुत ज़्यादा मोहब्बत से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं. और यही हुआ कि लॉरी खुद भी बिल्कुल चार्ल्स बन गया. वो अपने माँ बाप की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करता गया और खुद भी बदतमीज़ बनता चला गया. Let's take another slide here, students. Question number 4. What is PTA meeting? What are some of its activities? PTA meeting क्या होती है और इसकी कुछ activities क्या होती है, मतलब क्या क्या होता है इसके अंदर. तो according to chapter, a PTA is a parent teachers association. ठीक है ना. पेरेंट टीचर एसोसिएशन के लिए एक दिन डिसाइड कर लिया जाता है, एक डेट डिसाइड कर ली जाती है, टाइम डिसाइड कर लिया जाता है और अकॉर्डिंग टू चैप्टर वहाँ पर टीचर्स को, पेरेंट्स को कुछ टी और कुछ स्नैक्स इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं. वो हल्का फुल्का खा रहे पी रहे होते हैं और बहुत ही रिलैक्स इन्वायरमेंट में वो बच्चे को, टीचर स्टूडेंट को और पेरेंट्स अपने बच्चे को डिस्कस करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ हिज एटीट्यूड, studies and his training. It's a type of get together where both parents and teachers can discuss students problem. ये एक तरह की, इस तरह की get together होती है जहाँ पर वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की मसाइल को डिस्कस करते हैं ताकि उनको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकें और बेहतर तरीके से उनकी स्टडीज़ का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकें. ठीक है, यहीं पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पीटीए नहीं मतलब कहना चाहिए कि हमारे यहाँ पीटीए के नाम से नहीं होती ये मीटिंग, हमारे यहाँ पीटीएम के नाम से होती है. तो मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया है. व्हाट इज़ पीटीएम अकॉर्डिंग टू आवर कॉलेज, व्हाट आर सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज़. ठीक है ना, तो इसको आप समझ भी लें, वैसे भी आप जानते हैं. अ पीटीएम इज़ अ पेरेंट टीचर मीटिंग. ये भी इसी तरह की बात है कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है, मीटिंग होती है पेपर्स को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, बिहेवियर को लेकर, तरबियत को लेकर, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ गेट टुगेदर वेयर बोथ पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन डिस्कस स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स म्यूचुअली. अच्छा, यहाँ पर वालिदैन और असातिज़ा बैठकर बच्चों के प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और वही कोशिश करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलजुल कर निकाले जा सकें. और चूँकि आपका कॉलेज है और बड़े स्टूडेंट्स होते हैं तो बच्चे खुद भी इस मीटिंग में शामिल होते हैं और वो अपने प्रॉब्लम्स भी वहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं और जो उनको क्यूरीज करनी होती हैं वो भी कर रहे होते हैं. इस तरह से वो कहना चाहिए कि ना सिर्फ ये कि वालिदैन सेटिस्फाई होते हैं बल्कि बच्चे खुद भी पीटीएम में असातिज़ा के साथ, वालिदैन के साथ डिस्कस करके वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हासिल करते हैं और उनको अपने मसाइल बेहतर तरीके से सॉल्व करने का खुद भी मौका मिलता है और वो खुद भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. लेट्स टेक वन मोर example, dear students. One more question. How does the teacher seem to react to Charles? किस तरह चार्ल्स पर टीचर ने रिएक्ट कर किया. What kind of things does she have him do in the classroom? और किस तरह की चीज़ें होती थी जो वो क्लासरूम में किया करता. The teacher seems to react to Charles in a normal way. टीचर लगता था कि वो चार्ल्स के साथ बहुत नॉर्मल वे में रिएक्ट करती है. शी पनिशेस हिम स्लाइटली बाय स्पैंकिंग हिम इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम और स्टेइंग देयर आफ्टर द स्कूल. अच्छा, अब जो क्रिएटेड कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो शरारतें किया करता था और फिर जो उस पर पनिशमेंट मिलती थी उस पर टीचर, ये सारी लॉरी ने ही सारी कहानियाँ बताई और ये सारा जो सिनेरियो ये भी लॉरी ने ही पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि टीचर
उसके बताने के अंदाज से, उनकी बातों से पता चलता है कि टीचर चार्ल्स के साथ बहुत नॉर्मल बिहेव करती हैं और वो उसको हल्की सज़ा देती हैं। ठीक है, कभी कभी क्लास के कॉर्नर में खड़ा कर देती हैं और कभी कभी स्कूल के बाद स्कूल के बाद जैसे छुट्टी बंद करने वाली बात होती है ना, तो स्कूल के बाद भी थोड़ा देर उसको स्कूल में रोकने के लिए हुक्म दिया जाता था, ताकि वो एक तरह की पनिशमेंट के वो उसकी छुट्टी बंद है, बस ये सोच, तो लाइट पनिशमेंट दिया करती थी वो। देन आस्क्ड हिम टू गिव द क्रायन्स अराउंड एंड पिक अप द बुक्स, और उसके अलावा क्रायन्स दे, क्लास में घूमकर सब बच्चों को क्रायन्स प्रोवाइड करे, फिर वो सब बच्चों की बुक्स उठाए। ये मतलब एक डिसिप्लिन की बात है, डिसिप्लिन भी सिखा रही थी और ये एक तरह की पनिशमेंट भी थी कि मतलब ये काम करवाया जा रहा है चार्ल्स से। ठीक है, लेट्स टेक अनदर। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ल्स। पहले हमने क्वेश्चन किया व्हाट आर द सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉरी। अब सवाल ये है कि चार्ल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाउ डज लॉरी लेट हिज पेरेंट्स एंड टीचर नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन चार्ल्स इज, और किस तरह से लॉरी अपने वालिदैन और टीचर को ये बताता कि चार्ल्स किस तरह का है। The characteristics of Charles are not different from Laurie, as it is Laurie who invented Charles. जो चार्ल्स के किरदार की खसूसियात थी वो लॉरी के किरदार की खसूसियात से अलग नहीं थी, क्योंकि चार्ल्स खुद लॉरी का ईजाद करदा कैरेक्टर था। चार्ल्स इज रूड, बैडली बिहेव, चार्ल्स बदतमीज था, बुरा बिहेव करता था, नॉटी शरारती था, फ्री स्पिरिटेड बदतमीज था, ट्रबलसम परेशानियां क्रिएट करता था, एंड प्रॉब्लमेटिक और मसाइल खड़े कर दिया करता था। लॉरी लेट्स हिज पेरेंट्स एंड टीचर नो अबाउट चार्ल्स बाय हिज फिक्टिशियस स्टोरीज अबाउट हिम। अपनी झूठी कहानियां सुना कर चार्ल्स के बारे में वो अपने वालिदैन को बनाया करता था, यानी कि बस बातें बनाया करता था। ओके, another question my dear students, what is the moral of the story चार्ल्स जो स्टोरी है इसका मोरल क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये। अगर स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे चार्ल्स का कैरेक्टरिस्टिक जानना ये वाला इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के हवाले से व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ल्स, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और चूँकि आप भी स्टूडेंट हैं और छोटे बच्चे आपके घर में भी होते हैं और कभी आप भी छोटे बच्चे रहे होंगे, तो आपको इस सवाल में ज़रूर इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आंसर इज दैट डियर स्टूडेंट, इट्स मोरल इज दैट, इसका सबक ये, इस कहानी का सबक ये है कि एक्स्ट्रा अफेक्शन स्पॉइल्स द चाइल्ड, कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यार मोहब्बत, ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार बच्चे को बदतमीज़ कर देता है, तबाह कर देता है, ख़राब कर देता है। तो यानी कि वालिदैन, गो के वालिदैन, सभी वालिदैन बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर जो वालिदैन अपनी मोहब्बत को कंट्रोल करके और बच्चे की तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं वो कामयाब हैं, और जो अपनी मोहब्बत ही दिए चले जाते हैं तो वहाँ तरबियत पे का फुकदान हो जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। द पेरेंट्स शुड स्कॉल्ड एंड चेक द चिल्ड्रन इफ दे बिहेव इंसोलेंटली। वालिदैन को अपने बच्चों को डांटना चाहिए और उनको चेक करना चाहिए अगर वो बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। चेक करें कि क्या वजह है, क्यों बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, इनके साथ बुरा तो नहीं हुआ, कहीं कोई इनकी ज़बरदस्ती की फरमाइशें तो नहीं है। बहरहाल हर एंगल से चेक करना चाहिए। एंड बिकम नॉटी अदरवाइज द चिल्ड्रन मे डेवलप इनटू अ menace फॉर द पेरेंट्स देन व्हेन दे ग्रो। हाँ, और क्यों वो बदतमीज़ हो गया, क्यों शरारती है, अगर वालिदैन ये सब बच्चे के अंदर ये चेक नहीं करेंगे, इसकी तरबियत नहीं करेंगे तो क्या होगा, वरना बच्चा इन तमाम बुराइयों को अपने अंदर मजबूत कर लेगा और जब वो बड़ा होगा तो ख़ानदान के लिए, घर वालों के लिए मुसीबत बन जाएगा, मेनेस बन जाएगा, और वो कोई एक क्रिएटिव और कोई एक कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न नहीं बन सकेगा। तो बहरहाल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वालिदैन को अपनी मोहब्बत रखनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल रखनी चाहिए और बच्चे की तरबियत पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए।
Okay, dear students, I have completed this topic. Hope you must understand. Hope you are doing well with your preparation of the examination. बाकी ये है कि SST नोट्स आप जस्ट गो थ्रू SST नोट्स, जो भी टॉपिक हो आपको SST के नोट्स में मुकम्मल मालूमात मिलेगी, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग और ग्रामर का भी पोर्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकेंगे. सो I pray for you to be getting good result in your examination with flying colors. Thank you very much, dear friends. See ya. Take care.